हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इसमें हम एक ट्रायंगुलर पैटर्न और करने जा रहे हैं। तो अब हमारा पैटर्न कुछ ऐसा है कि n की वैल्यू अगर 4 हमने यूज़र से ली है तो 1 पहली रो में 1, दूसरे में 2 2, फिर 3 3 3, देन 4 4 4 एंड 4। ठीक है। ऐसा कुछ पैटर्न है हमारा। तो अब हमें n की वैल्यू 4 पे, तो ये गाइस ये एरो है, इससे आप कंफ्यूज मत होना। सो ऐसा हमारा पैटर्न होना चाहिए। तो हमें अपनी 3 बातें याद रखनी है, पहली, दूसरी और तीसरी। क्या है? फर्स्ट में हमें ये देखना है कि कितनी रोज़ हैं। अगर n की वैल्यू 4 है तो रोज़ कितनी है? 1 2 3 4, मतलब 4 रोज़ है। अब हमें पता चल गया कि अगर n की वैल्यू 4 है तो रोज़ हमारी 4 है, तो मतलब रोज़ हमने कितनी प्रिंट करनी है? n। दूसरी चीज़ ये कि कॉलम कितने प्रिंट करने हैं। तो हमें पता है फर्स्ट रो में एक कॉलम है, सेकंड रो में 2 कॉलम है, थर्ड रो में 3 कॉलम है और फोर्थ रो में 4 कॉलम है। तो हमें पता चल गया कि अगर रो फोर्थ है तो 4 कॉलम है, तो मतलब कि हमारा जो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? हमारा रोज़। मतलब जो हमें कॉलम प्रिंट करना था वो हमारा रोज़ प्रिंट हो रही है कि रो अगर सेकंड है तो कॉलम्स 2 प्रिंट होंगे। और हमारा रोज़ में क्या प्रिंट हो रहा है? एन। मतलब रोज़ में कितने रोज़ प्रिंट हो रही है? एन। और कॉलम में कितने कॉलम प्रिंट हो रहे हैं? रोज़ के इक्वल। रो अगर 1 है तो एक कॉलम प्रिंट हो रहा है, और रो अगर फोर्थ है तो 4 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं। और थर्ड पे है कि प्रिंट क्या हो रहा है। सो गाइस, ये हमें देखना है कि अगर फर्स्ट रो है तो कॉलम में 1 आ रहा है, अगर सेकंड रो है तो कॉलम में 2 आ रहा है, और अगर थर्ड रो है तो कॉलम में 3 आ रहा है, और अगर फोर्थ रो है तो कॉलम में 4 आ रहा है। अगर फिफ्थ रो होती तो कॉलम में भी 5 आता। तो मतलब कि यहाँ सीधा सीधा जो हमें प्रिंट करना है वो रो का नंबर ही है। तो सो गाइज, अब हम क्या करते हैं, इसको फटाफट से ना कोड करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले गाइज हमें एक एन इंटीजर इनपुट लेनी पड़ेगी किसी यूज़र से कि भाई तुम इनपुट दो, हम उसे पैटर्न प्रिंट करते हैं। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उसको मैं 1 से असाइन कर देता हूँ। वेरिएबल है रो, कि रो को मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे आगे बढ़ाता जाऊँगा, आइट्रेट करता जाऊँगा। अब यहाँ पे लूप आएगा वाइल रो इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन। कब तक चलेगा? एन तक। एन अगर 4 है तो 4 तक चलेगा, एन अगर 5 है तो 5 तक चलेगी रोज़। मतलब 1 2 3 4 5। अगर एन मैंने 10 डाला तो 1 से लेके 10 तक रोज़ प्रिंट होंगी। इस फाइल का ये मतलब है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉल इक्वल्स टू 1। अब कॉलम नहीं तो वेरिएबल चाहिए, सिर्फ रो थोड़ी प्रिंट करनी है। मतलब मेरे को सिर्फ ये वाला पार्ट थोड़ी प्रिंट करना है कि पहली रो कर दी, दूसरी रो कर दी। अरे मुझे कॉलम पे भी तो जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है, इस पे भी आना है, और इस कॉलम पे भी आना है। तो कॉलम के हिसाब से भी तो चलना है। तो इसलिए मुझे कॉलम को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और कॉलम कब तक चलेगा? वाइल कॉलम इज लेस देन इक्वल्स टू रो तक चलेगा। और ये चलेगा तो प्रिंट क्या करना है? अब मेन बात आती है प्रिंट की। तो प्रिंट हमें गाइस क्या करना था? रो, जो रो की वैल्यू होगी वही हमें प्रिंट करनी है। और हमें पता है हमें एंड ऑपरेशन अपना वैसे ही लगाना पड़ेगा जैसे हम लास्ट अपने वीडियोस में करते आए हैं। सो गाइस, अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप उसको पहले फॉलो करना, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको इंक्रीमेंट भी तो करना है। किसको? कॉलम को। कॉलम इक्वल्स टू कॉलम प्लस 1। कॉलम को एक आगे भी तो बढ़ाना है, कॉलम को 1 पे थोड़ी रोक देना है। कॉलम 2 पे भी जाए, 3 पे भी जाए, 4 पे भी जाए। कॉलम प्लस 1 होगा तो 1, कॉलम प्लस 1 होगा तो 2, कॉलम प्लस 1 होगा तो 3, कॉलम प्लस 1 होगा तो 4। अब इसके बाद हमें अपना प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है एज़ यूजुअल, जो हम लास्ट प्रोग्राम में करते आ रहे हैं लाइन चेंज करने के लिए। और उसके बाद हमें रो को भी तो इंक्रीमेंट करना है। रो इक्वल्स टू रो प्लस 1। तो गाइज़, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। अब हम n की वैल्यू 4 डालते हैं और फिर देखते हैं। तो गाइज़, हमारा वही सेम आउटपुट आया जो हमें चाहिए था। और अगर 10 डालेंगे तो भी वही आउटपुट आएगा। तो गाइज़, हम इसको एक बार 3 के लिए ड्राई रन कर देते हैं फटाफट से, ताकि ज़्यादा टाइम भी ना लगे। सो गाइज़, n की वैल्यू है मेरे पास 3। n की वैल्यू आ गई 3। रो है 1, तो रो की वैल्यू है 1। और रो की वैल्यू 1 है, और फिर आया वाइल रो इज़ लेस देन इक्वल टू एन। रो कब तक चलेगा? एन तक। मतलब जब तक एन से लेस और इक्वल नहीं हो जाता तब तक चलेगा, ग्रेटर पे नहीं चलेगा। मतलब रो 1 पे चलेगा, रो 2 पे चलेगा, रो 3 पे चलेगा। तो रो की वैल्यू 1 है, अभी ये रोज़ है।
और उसके बाद फिर ये वाला समझ आ गया कि ये चीज़ तो है 3 बार चलेगी, ठीक है। अब आया कॉल इक्वल्स टू 1, तो कॉलम की वैल्यू 1, ठीक है। और कॉलम कब तक चलेगा, जब तक वो रो के इक्वल रहता है, मतलब रो 1 है तो कॉलम भी एक बार चलेगा, रो अगर 2 है तो कॉलम 2 बार चलेगा। तो ऐसा है, तो प्रिंट क्या कर दो, रो। अब कॉलम भी चला, कॉलम भी 1 है, रो भी 1 है, तो कॉलम ये वाला कंडीशन ट्रू हो गई, हाँ भाई ठीक है ये लेस देन या इक्वल है, तो प्रिंट कर दो रो। और रो में क्या वैल्यू है, 1, तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद कॉलम इंक्रीमेंट हुआ +1 से, मतलब कॉलम हो गया 1 की जगह 2। तो जैसे कॉलम 2 हुआ फिर वाइल पे आया, चेक किया क्या कॉलम 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो है, नहीं, कॉलम तो बड़ा है, लेस देन भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। आया प्रिंट फंक्शन पे, तो ये इंडेंट वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी, प्रिंट फंक्शन पे आया। प्रिंट फंक्शन ने क्या किया, लाइन चेंज। और उसके बाद रो इक्वल्स टू रो +1, अब रो में एक और ऐड हो गया, रो हो गया 2। फिर यहाँ पे आया ये रो वाली चीज़, फिर यहाँ पे आई वाइल रो इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, चेक करेगा कि हाँ 2 जो है, रो जो 2 है वो लेस देन इक्वल्स है n के 3 से, हाँ बिल्कुल है। तो फिर भाई ये वाली चीज़ चलाओ, फिर कॉलम 1 हो गया, अब कॉलम 2 हो गया था लेकिन कॉलम अब फिर से 1 हो गया, कॉलम इक्वल्स टू 1। फिर ये चेक करेगा कब तक चलेगा, कॉलम इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो तक, मतलब कॉलम एक बार और 2 बार, क्योंकि रो तक चलेगा ना, रो 2 है तो कॉलम 1 और 2 टाइम्स चलेगा, लेस देन इक्वल्स टू रो है। फिर प्रिंट कर दो रो को, मतलब कि अब हम इस रो पे है ना, सेकंड वे रो सेकंड है, तो प्रिंट कर दो रो। अब रो की वैल्यू क्या है, 2, रो की वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट कर दो। और कॉलम का ये कितनी बार, ये वाला जब 2 प्रिंट हो गया तो कॉलम हो गया इंक्रीमेंट हो गया 1, तो कॉलम हो गया 2। तो जब कॉलम 2 हुआ फिर से चेक हुआ कि वाइल कॉलम इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो है, हाँ बिल्कुल लेस देन तो नहीं है लेकिन कॉलम इक्वल्स टू रो के है। जब अगर ऐसा कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर दो रो, फिर प्रिंट कर दिया हमने रो को, ठीक है। तो अभी ये सेकंड कॉलम पे चल रहे थे, है ना। अब फिर उसके बाद कॉलम इंक्रीमेंट हो गया 3 पे, तो 2 + 1 3 हो गया, तो 3 हो गया। फिर ये चेक हुआ कि 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो, 2 के लेस देन या इक्वल है, नहीं, तो फिर ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी और प्रिंट फंक्शन पे आ जाएगा। प्रिंट फंक्शन कहेगा भाई लाइन चेंज करो, और रो कहेगा कि 2 + 1 रो हो जाएगा 3, रो इंक्रीमेंट हो गया 3 हो गया, तो थर्ड रो पे आ गया। तो थर्ड रो पे सेम वही प्रोसीजर कंटिन्यू होगा, ये चीज़ चेक करेगा, ये चीज़ चेक करने के बाद कॉलम का वेरिएबल फिर से 1 होगा, फिर से 1 होने के बाद 1 2 3 तक चलेगा, और ये क्या प्रिंट करता जाएगा, रो क्या है 3, रो की वैल्यू 3 है, 3 प्रिंट करेगा, और इस हिसाब से ऐसे चलेगा। सो गाइस आप एक बार इसको 5 के लिए ड्राई रन करना, और 5 के लिए ड्राई रन करना तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.